बच्चा पैदा होता है, बच्चा यहूदी नहीं होता है, इस्लाम पर होता है, बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है। और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए तौबा के अंदर 3 चीजें पाई जानी जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था। और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हाँ मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, अय अल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूं अल्लाह आपको स्कूल में पहुंचा दे। आप घर में बैठे रहे, पहुंच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुंचते, क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यूपी के अंदर मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई। मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफर करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफर तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूं, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है। कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं? हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं, नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे।
नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी, मैंने गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की इयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने एक मरीज की इयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी, मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमाना फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अरे अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अरे उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अरे अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ।